Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Ramana, Radha Ramana Radhe. Jai Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol. हरि बोल। हरे कृष्ण। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और अभी जो क्रिएशन चल रहा है उसको अध्ययन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय कुतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम सब ये देख रहे थे कि कैसे भगवान महासमष्टि से इस समष्टि को क्रिएट करते हैं और समष्टि में वेष्टि जो है यानी आदिभूत आदिदेव और आदि आत्मा इसका भी मैनिफेस्टेशन करते हैं। इसका चर्चा हमने कल किया और आज कैसे उसमें फिर वो विराट रूप के फॉर्म में कैसे उसके अंदर उस एनर्जी को स्टेम के अंदर डाल के सब फॉर्मेशन होता है। और ब्रह्मा जी जो है हिरण्यगर्भ, वो टोटलिटी जीवा के साथ हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। वो मैनिफेस्ट होकर उनको एम्पावर किया जाता है क्रिएशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। रेस्ट सारे एलिमेंट्स और जो एनर्जीज है वो सब तो भगवान ने दिए हैं। ब्रह्मा जी असेंबली लाइन वाले हैं। लाइक कभी कंपनी में होता है ना, कहीं पे रॉ मटेरियल बनता है, कहीं पे उसका पार्ट बनता है और एक जगह असेंबल होता है तो तब वो कार या कुछ बनता है। तो उस प्रकार ब्रह्मा जी बस असेंबली लाइन का काम कर कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल है जो कम बुद्धि वाला है वो यही सोचेगा कि अरे यही सब कर। भगवान को इसको कोई फर्क नहीं गिरता। वो आप बोलते रहिए किसने किया, उनको पर्पस से मतलब है। उनका पर्पस ये है कि आप सब जीव वापिस उनके धाम आए, उन पे विश्वास रखें। इसलिए वो अलग अलग रूप में, अलग अलग संतों के रूप में, अलग अलग रूप भक्तों के रूप में वो आते हैं और उनको एम्पावर करके वो अपना मैसेज देके जाते हैं।
आइए, अब वो जो तीन है, आदि देव, आदि भूत, आदि आत्म, ये कैसे मैनिफेस्ट होता है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 17वां श्लोक लेते हैं। प्राणेन क्षिप्ता क्षुता क्षुत तृणंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षत जक्ष तश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यता। The living force being agitated by Virat Purusha generated hunger and thirst, and when he desired to drink and eat, the mouth opened. अब आपको ये देखना है कि ये जो अभी सब कुछ बनने वाला है, यानी जो आदिभूत, यानी सारे जो ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं, वो सब आदिभूत कहलाते हैं। आदिदेव यानी उसके देवता होते हैं, और आध्यात्म यानी उसका जो सटल सेंस होता है उसमें। वो सटल सेंस मतलब हम टंग को ये टंग कहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक टेस्ट है, वो एक्चुअली इंद्रिय है, एक्चुअली इंद्रिय विषय है। हम टेस्ट के लिए खाते हैं, हम जिब्बा के लिए नहीं खाते। हमारे हम बोलते हैं जिब्बा को वो है, एक्चुअली उसके अंदर एक टेस्ट एनर्जी है, उसके चक्कर में खाते हैं। ठीक, तो यहाँ कहा गया है द लिविंग फोर्स बीइंग एजिटेटेड बाय विराट पुरुषा generated hunger and thirst, and when he desired to drink and eat, the mouth opened. तो एक्चुअली सबसे पहले ये काम करने वाले स्वयं भगवान होते हैं, आप और मैं नहीं होते। या हिंदी में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो यहाँ पे बेसिकली भगवान को भूख और प्यास लगा। आश्चर्य है ना। तो एक्चुअल जो लगता है वो भगवान को लगता है, हम केवल एक डमी है। आप लाइक उदाहरण के लिए ऐसा ऐसा पकड़िए, यहाँ भगवान को भूख लगा है, ये एक शरीर है, आप अपने आप को हटा दीजिए, आत्मा को हटा दीजिए, यहाँ एक शरीर है। अब उस आत्मा को वो कंट्रोल दिए कि तू इसको एंटरटेन कर सकता है। तो यहाँ भूख लगा है तो वो एनर्जी यहाँ भी है। तो आपको एक डमी, आपको भगवान बनना था ना, हम सबको भगवान की तरह भोग करना था, तो भगवान ने एक डमी आपको दे दिया शरीर। हाँ ले, वो जो अब हंगर एंड भूख वहां पे, वो यहाँ पे भी है, चलो खेल खेलो। तो वो तो एब्सोल्यूट है, आप ये डमी लेके आप क्या करोगे? ये शरीर जो है ये डमी है, इसलिए इसको कितना भी आप खिलाओ फिर भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि हंगर यहाँ नहीं है, हंगर वहां है। इसलिए जब तक भगवान को भोग लगे तुलसी पत्र नहीं डालोगे, वो तृप्ति नहीं होगा। इसलिए कई बार लोग जो भोग लगाते हैं, मतलब कई बार लोग मंदिरों में जाके, हमारे इस्कॉन के मंदिरों में या किसी भी हमारे हरे कृष्ण भक्त के किसी भी सेंटर में चले जाइए आप, चाहे किसी गौड़ीय वैष्णव के में चले जाइए, या किसी भी परंपरा में, जैसे श्री संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है, किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहां पे आप जब प्रसाद खाते हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, उडुपी में हम लोग गए थे, अभी अखंड भारत यात्रा करने गए थे। जब उडुपी गए थे तो वहाँ जो हेड पुजारी है, जो हेड सन्यासी, उनके जो हेड ब्राह्मण थे, उनका हमको कांटेक्ट मिला था, हमारी अर्चना माता जी ने ही हेल्प किया था। तो वहाँ गए हम, तो उन्होंने इतना पर्सनली हम लोगों को स्पेशली जो भगवान का स्पेशल प्रसाद होता है वो बैठा के खिलाए। राइस, सांबार, वो अलग चटनी, वो एक अलग, ये वो एक तो उधर के आइटम्स मुझे नाम मालूम नहीं, इन सब पायसम और ये सब जो था, मतलब, और वो दाल का क्या मिठाई टाइप बना था, वो अभी तक मतलब बाउंसर का था, अभी भी याद आता था, लगता है एक बार और भाग के जाओ उडुपी। लाइन में लगो, थोड़ा खा लो। वो जो प्रसाद है उसका जो टेस्ट है, क्वेंचिंग, स्पिरिचुअली सेटिस्फाइंग। तो भगवान का हंगर जब सेटिस्फाई होगा ना, तब आपका हंगर सेटिस्फाई होगा। आप अपना ही डमी बॉडी को जितना हंगर सेटिस्फाई करिएगा, वो विराट पुरुष में नहीं जाने वाला है। वो आपके लिए वो डमी फीलिंग है, बस बस एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट एंड हंगर थोड़ी देर के लिए दबेगा, फिर उठेगा, फिर वो और कोई काम करेगा। लेकिन वही जब आप भगवान के कनेक्शन में कर देंगे तो वो सेटिस्फाइंग हो जाएगा। तो जो विराट पुरुष है उनमें एक्चुअली वो हंगर होता है। इसलिए कई बार लोग घर पे बनाते हैं वही खिचड़ी, वही पायसम बनाते हैं समहाउ, क्योंकि अगर भोग नहीं लगाए, सिर्फ बना के खाया,
यूट्यूब में देख लिया, वो आंटी लोग आती है ना, आप जाले तो मेथी दाना दो तीन, ये वो सब बना के समझो आप सीख गए। उसके बाद भी अगर आपने बनाया ना, टेस्ट आएगा, इधर का टेस्ट आएगा, टेस्टी भी हो, कुछ तो ऐसा लगेगा इसमें मिसिंग है, देयर समथिंग रॉन्ग, एंड दैट रॉन्ग इज नथिंग बट कृष्णा मिसिंग, भगवान नारायण मिसिंग। तो यहाँ पे क्या परपोर्ट पढ़ते हैं, ये जो है इसके परपोर्ट जो हम लोग पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग बीइंग्स इन द वूम्ब ऑफ द मदर develop their sense organs and sense perceptions appears to follow the same principles in case of Virat Purusha. तो जैसे गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चे के साथ जैसे पहले जाइगोट फॉर्म होता है, फिर लिविंग से जो है बड़ा होते होते मल्टीप्लाई होते होते ऑर्गन्स आने लगते हैं, है ना, वो फिर पूरा बन जाता है, उसको अंदर से उसको भी धीरे धीरे भूख लगने लगता है। उसी प्रकार ये ब्रह्मांड प्रकृति जो है ये गर्भ की तरह है, इसमें स्वयं भगवान पहले आते हैं और उसके अंदर ये फॉर्मेशन चल रहा है। हाँ, तो उसके अंदर ये सेंस ऑर्गन फॉर्म हो रहा है, सेंस परसेप्शन उसको फॉर्म हो रहा है। हाँ, सेम विराट पुरुष के साथ हो रहा है। द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, देयरफॉर द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल जनरेशन इज नॉट इम्पर्सनल और विदाउट डिजायर। तो ये ऑटोमेटेड नहीं है, डिजायर मतलब व्यक्ति आ गया, भगवान आ गया, विराट पुरुष आ गया। The desire for all kinds of sense perception and sense organs exist in supreme. ये सारे जो आपको परसेप्शंस और फीलिंग्स हैं ये सुप्रीम में है, लेकिन हम बस उसका दिक्कत क्या है, हम परछाई से खेल रहे हैं, यानी हम उसको परवर्टेड फॉर्म में ले रहे हैं, हम अपने लिए ले रहे हैं। जैसे आप आईना के सामने जाते हो और लेटेस्ट से आपके बाल यहाँ है और अब वहां कंघी कर रहे हो, तो गलत है ना, वो तो आईना है, रिफ्लेक्शन। आप यहाँ, या आप यहाँ मतलब यहाँ खड़े और यहाँ पाउडर और मेकअप लगा दिया तो दिखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा हिलते ही वो खत्म हो जाएगा। वैसे जीव जो है वो सब अपने लिए कर रहा है, लेकिन वो तो हिल रहा है काल के हिस्से, तो फिर वो खत्म, कुछ है ही नहीं उसके पास, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो भगवान जो डिजायर करते हैं तो भगवान करते हैं, इसलिए इम्पर्सनल नहीं है। द डिजायर्स ऑफ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सेंस परसेप्शन एंड सेंस ऑर्गन्स एग्जिस्ट इन द सुप्रीम। जो इच्छाएं हैं, सेंस परसेप्शन यानी जो परसीव करते हैं, या हम हमें उसका जो परसीव यानी आंख से देखना है, परसीव हो गया, जिह्वा से टेस्ट करना, कान से सुनना, परसीव हो गया, एंड सेंस ऑर्गन्स एग्जिस्ट इन सुप्रीम एंड डस दे टेक प्लेस इन इंडिविजुअल पर्सन्स। तो ये सब भगवान में है, तब वो इंडिविजुअल जीवों को भी मिलता है। तो देखो साइंस या मार खा जाएगा, साइंस ने हमको बचपन में कहा सिखाया कि द स्नेक्स डोंट हैव ईयर्स। तो मैंने बचपन में बोला, लेकिन एक बार मेरे साइंस के टीचर को बोला था, अभी मिली थी अखंड भारत यात्रा, मिली थी, बहुत मानती मुझे, ये तो बहुत खुश हुई, बेटे जैसा केला वेला लेके आई, स्पेशल दर्शन के लिए लेके गई। तो उनको ही पूछा था, बोला मैडम ये इसमें गलत लिखा है। तो बोले क्या? बोले कि स्नेक्स को कान नहीं होते। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं मेरे गांव में जब पहाड़ों में खेलने जाते थे तो मुझे आज भी याद है, ऐसा दो नागे नागिन ऐसे डांस कर रहे थे मैं उधर था और मेरे दोस्त ने सीटी बजाई, दोनों ने ऐसा देखा, हमने कोई हाथ पांव भी नहीं हिलाया, हम दूर थे, उसने इमीडिएटली टर्न किया सिटी की तरफ। वो हमारा हालत खराब हो गया वो, क्योंकि हमने सुना था कि नाग नागिन डांस करे तो वहां खड़ा नहीं रहना चाहिए हम लोग भाग के। लेकिन तो मैंने बोला मैडम हमने तो सिटी मारा तो देखा हम लोगों को। नो एक्चुअली द साइंस इज दे डोंट हैव ईयर्स। कितने अंध लोग होते हैं, हालांकि वो कृष्ण भक्त, तो मैडम भी क्या करेगी, जो बुक में लिखा है वो पढ़ाएगी, नहीं तो पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा। वो बोलते हैं कान नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है कि सब जीवों को प्रदान किया जाता है। वो अलग चीज है कि आपको ऐसा वाला नहीं दिखाई देगा, तो कान का जो परसेप्शनल एनर्जी है वो तो है। किसी और रूप में कान है, आपको थोड़ी पता है, ऐसे होना जरूरी थोड़ी है। ये मनुष्य को ऐसा है, बकरी को ऐसा होता है, गाय को ऐसा होता है, हाँ? मछली को अलग रूप से होता है, तब तो उसको आवाज आता है, कुछ डाला है तो दिखता है, देखती है मछली भी। तो क्या होता है, ये जो सीइंग इज बिलीविंग वाले जो ये मूर्ख साइंटिस्ट है ना, ये महागधे, ये सब इसका अंतिम उपज है साइंस का ध्रुव राठी। हाँ? तो अंत में एक हरामी पैदा करके रख देते हैं।
है ना, जिसको खुद अपने जीवन का कुछ पता नहीं और सांप को कान नहीं, इसी में उसका जिंदगी चला जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या कहा है, द डिजायर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सेंस परसेप्शन एंड सेंस ऑर्गन्स एग्जिस्ट इन द सुप्रीम। सुप्रीम यानी भगवान की विराट पुरुष रूप में वो सब कुछ है। एंड दस दे टेक प्लेस इन द इंडिविजुअल पर्सन्स, और इसलिए फिर वो धीरे धीरे हर जीव में भी वो आ जाता है। दिस डिजायर इज द नेचर ऑफ सुप्रीम लिविंग बीइंग। ये जो इच्छा है, ये भगवान की सुप्रीम, भगवान की जो है उनकी इच्छा है, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। बिकॉज ही हैज सम टोटल ऑफ ऑल माउथ्स, क्योंकि उनके पास सभीयों के मुख उन्हीं के पास है। एक्चुअली आप ये, मैं जो ये बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं भगवान, मैं इच्छा कर रहा हूं, भगवान प्रकृति को एक्टिव करके बोलने की शक्ति थी, वो यहाँ से एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या फास्ट है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे टाइम फ्रेम में डाल दिया कि आपको लग रहा है आप कर रहे हैं, वो भी भगवान कर। तो इसलिए वो सम टोटल, इसलिए हम विराट पुरुष का जब वर्णन आता है तो बोलते हैं ना, सहस्त्र शीर सा पुरुष, इनके सहस्त्र सिर है, तो हमारे सारे सिर उन्हीं के। सहस्त्र शीर सा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, ये सब आंख जो है सब सहस्त्र आंख उन्हीं की है, ये उन्हीं की है। सिमिलरली विथ ऑल अदर सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स, हियर द माउथ इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन्स। मुखम आसीत, मुख जो है वो एक बताने के लिए। और द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई टू अदर्स आल्सो। उसी प्रकार, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ माउथ की बात हो रही है, वो सिंबॉलिकली सभी की बात हो रही है। आचार्य की थोड़ी कमेंट्री इसमें पढ़ लेते हैं। बीइंग स्टिमुलेटेड बाय सूत्र, जो सूत्र शक्ति है, आपको सूत्र शक्ति कौन सी है, जो रज्जुगुण प्रभावित भगवान के अंदर में जो शक्ति है, जिससे आदिदेव आदिभूत की बात हो रही थी कल। हंगर एंड थर्स्ट अपीयर्ड विद इन द यूनिवर्सल फॉर्म। भगवान के विराट पुरुष के रूप में भूख और प्यास आ गई। ही डिजायर टू ड्रिंक एंड ईट, फर्स्ट द माउथ बिकेम डिस्टिंक्ट, और इसलिए सबसे पहले मुख आया। ठीक है। Being agitated by sutra, hunger and thirst arose within the universal form Vibho. The form is addressed as the Lord because the form is being worshipped with respect. हाँ, तो जो फॉर्म है वो वाला, उसको भगवान ही माना जा रहा है out of respect. The universal form is here being attributed to be the supreme Lord. Then the form desired to eat and drink. First the mouth became distinct. निराभिद्यता, तो माउथ डिस्टिंक्ट माना गया है। ठीक है। अब धीरे धीरे ये सारे ऑर्गन्स आने लगेंगे। अब इनको हम लोग पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा परपोर्ट है तो परपोर्ट में चाहता हूँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सबको मिस हो सकता है अननेसेसरीली। ओके, अब सिर्फ क्या क्या डिजायर हुआ और क्या क्या आया, इसको पढ़ते हैं। मुखस मुखतस्तालु निर्भिन्नम, जिह्वा तत्रोपजायते, ततो नानारसो जज्ञे, जिह्वया यो अधिगम्यते। फ्रॉम द माउथ, द पैलेट, तालु अंदर वाला पैलेट, became manifested, and thereupon the tongue was generated. After this, all different tastes came into existence, so that the tongue can relish them. जैसे हम किसी बच्चे को गुड़िया देते खेलने के लिए, छोटी बच्ची होती है तो कहती को बाबी डॉल, ओ माल बाबी डॉल, उसको कंघी करती है, उसको मेकअप करती है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है। तो ऐसे भगवान ये भी एक डॉल ही है, खिलौना है। हाँ, तो यहाँ पे कहा गया है कि क्योंकि पहले मुखम आसित, तो मुख आ गया, तो मुख से फिर पैलेट, ऊपर का जो पैलेट है अंदर में रहता है ना तालु, वो आ गया, जिह्वा आ गया, और उसके अंदर अनेक टेस्ट आ गए।
This gradual process of evolution suggests the explanation of controlling deities Adi Daiva, because Varuna is controlling deity of all relishable juices. हाँ, तो इसके साथ साथ पैरेलली आदि देव आ गए। अब वरुण जी प्रकट हो गए ब्रह्मा जी से, वरुण जी प्रकट हो जाओ, क्योंकि अब जिब्बा तैयार हो गया है, पैलेट तैयार हो गया, तो आपका जरूरत है, नहीं तो वो टेस्ट जो है वो आप कंट्रोल करते हो, तो आप नहीं टेस्ट दोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए किसी के पास तालू हो सकता है, जिब्बा हो सकता है, लेकिन टेस्ट नहीं होता। उस देवता को इसलिए प्रसन्न करना पड़ता है। हाँ, ये साइंटिस्ट कभी नहीं वो समझेंगे। डॉक्टर्स को लगता है कि oh, we should worship God. We just need some hormones and some chemicals to be injected. फिर आर्टिफिशियली कुछ कुछ इफेक्ट तोड़ने का प्रयास करते हैं, अल्टीमेटली वो देवता कंट्रोल करते हैं। ये लोगों को मुख होता है, सब होता है, आवाज ही नहीं आती। आफ्टर दिस ऑल द डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा। Therefore, the mouth becomes the resting place for the tongue. इसलिए माउथ जो है वो टंग के लिए स्थान बन गया। अब यहाँ ये रुकेगा, ये माउथ वाला एरिया है, टंग को स्थान मिल गया। Which it tastes all different juices of which the controlling deity is Varuna. तो इसके देवता कौन है? वरुण। This suggests, therefore, that Varuna was also generated along with the development of tongue. इसका मतलब वरुण जी जो है वो जिह्वा के साथ साथ प्रकट हो गए। The tongue and the palate, और पैलेट, मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये ऊपर वाला ही पैलेट होता है ना? पता चला बायोलॉजी ड्रॉप आदमी को कुछ बोल दिया। Being instrumental are आदि भूतम और फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो टंग और पैलेट जो ये आदि भूत है, यानी एलिमेंट से बना हुआ अब एक ऑर्गन। बट द फंक्शनिंग डीटी हु इज द लिविंग एंटिटी, जो खुद एक जीव है, हमने बताया ना कि सब जीव भी उसी से बने, लेकिन वही उन्हीं में से एक आदिदेव बनेगा, देव बनेगा। तो हु इज द लिविंग एंटिटी इज आदिदेव, वेयर इज द पर्सन अंडरगोइंग द फंक्शन इज आदि आत्मा, और जो उसको फंक्शन करवा रहा है यानी जीव, वो आदि आत्मा है। Thus the three categories are also explained as to their birth after the opening of mouth of Virat Purusha. The four principles mentioned in the verse serve to explain three main principles. ये चीज होती है, ठीक है। टंग और पैलेट आगे आदिभूत, वरुण हो गए आदिदेव, और अंदर से जो ये सेंस ऑर्गन है टेस्ट का, ये सब, और जो करवा रहा है वो आदि आत्मा। ठीक है, चलो कभी कमेंट्री ले लेते हैं। 18. After the appearance of the mouth, the palate became differentiated, and on the palate, the tongue appeared. From that, various tastes which are experienced by the tongue were generated. तो यहाँ पे मोटा मोटी वही सब चीजें बोली गई हैं, कुछ नया नहीं है, तो हम इसको इतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत है, वही चीज है सेम। 19. विवक्षो मुखतो भूम्नो वहरि वाग्व्याहृतं तयोः जले चैतस्य सुचिरं निरोधः समजायत। When the Supreme desired to speak, speeches were vibrated from the mouth. जब भगवान ने बोलने की इच्छा की तो स्पीचेस यानी आवाज और वाक्य बाहर आने लगे, were vibrated from the mouth. Then the controlling deity fire was generated, और उसके जो कंट्रोलर है अग्निदेव वो प्रकट हुए। तो अगर किसी को बोलने की प्रॉब्लम है तो अग्नि देवता को आप स्पेशल पूजा करवा सकते हैं, तो उससे आपका जो बोलने की शक्ति है वो बढ़ सकती है। फायर वॉज जनरेटेड फ्रॉम द माउथ। अगर आपने विराट पुरुष का वर्णन सुना है तो उसमें आता है ना, मुखात इंद्रश्च अग्निश्च, आते ना पुरुष सूक्त में, फायर। विराट रूप में देखा था ना, अर्जुन ने भी देखा था, मुंह से अग्नि बाहर आ। बट व्हेन ही वाज लाइंग इन द वाटर,
all these functions remained suspended. लेकिन जब वो विराट रूप में, पुरुष के रूप में नहीं थे, सिर्फ गर्भोदक के रूप में थे, तो ये प्रॉब्लम, तब ये सब नहीं था। ये विराट पुरुष का फॉर्मेशन ही उन्होंने एक ब्लूप्रिंट की तरह है, वो ऐसा बना है कि उसके सब हम लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, आपने देखा होगा कि जो थर्मल टेस्टिंग होता है, थर्मल टेस्टिंग यानी जो आजकल वो आता है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई जंगल में छुपा हुआ है, तो वो एक ऐसे वो होता है कि उधर से दिखता है कि हीट कहाँ है। तो मनुष्य के शरीर से हीट निकलते रहता है ना, तो वो लोग लाल लाल दिखता है, उनको ये नहीं दिखता कौन है, उसका नाम वाम नहीं दिखता, आदमी है कि औरत है वो कुछ नहीं दिखता, लेकिन हीट दिखाई देता है, उससे उनको पता था कि यहाँ एक टारगेट छुपा हुआ है। आप बात समझिए, वहां एक आदमी भी है, उसका नाम भी है, उसका नेशनैलिटी है, सब कुछ है, लेकिन ये टेस्टिंग वो नहीं देखेंगे। वैसे अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, इसको एक अलग एंगल से देखना पड़ेगा, विराट पुरुष के एंगल से देखना पड़ेगा। विराट पुरुष, हम लोग जितना बोल रहे हैं तो हमारे मुख में अग्नि है, तो तभी स्पीच आ रहा है, तो हमारी अग्नियां सब मिला के भगवान की अग्नि है। समझ में आया? यही समझा सकते हैं। हाँ, ये देखिए, जैसे यहाँ पे थर्मल रेडिएशन से पता चल रहा है अंधेरे में भी कि कहाँ कहाँ आदमी है, लेकिन यहाँ आदमी आपको आदमी की तरह नहीं दिखाई देते जो नॉर्मल में दिखाई देते हैं, लेकिन आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम इस चीज को अग्नि समझे, बोलने सर, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं तो वहां से अग्नि तो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो अग्नि विराट पुरुष का। तो एक थोड़ा बुद्धि को जोर डालने वाला चीज है, समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, नहीं समझा तो भी हरि का नाम लीजिए बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ कहा गया है देयर ऑल सस्पेंडेड। आप परपोर्ट पढ़ते हैं ना, सॉरी हिंदी में हमने पढ़ा था कि इसको वो हिंदी खोल देना इसका। ये देखिए अग्नि निकल रहा, देखिए भगवान के मुख से, विराट पुरुष के मुख से अग्नि निकल रहा है, वैसा ये सारा अग्नि फॉर्मेशन हमारे स्पीच है। ये इसका हिंदी खोलना, तो मैंने हिंदी वाला नहीं पढ़ा। 19 2 10 19 जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख में वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद हो पड़े थे। तो ऐसा है, ये यहाँ कहा गया। तो परपोर्ट पढ़ते हैं। The peculiarity of gradual development of different senses is simultaneously supported by the controlling deities. हाँ, तो वो पर्टिकुलर जो देवता है उनसे वो होता है। It is to be understood therefore that the activities of the sense organs are controlled by the will of the supreme. तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ये सारे भगवान से कंट्रोल्ड होते हैं, देवता बीच में निमित्त है। The senses are, so to speak, offering a license for conditioned souls, who are to use them under the control of the controlling deity deputed by the Supreme Lord. तो जो भी इंद्रिय आपको मिले हैं वो आपके हैं नहीं, तो आप तब उस प्रकार से यूज करिए जैसे देवताओं के ऑर्डर पे यूज करिए। यानी मुख है तो भगवान का गुणगान करने के लिए यूज करिए, आंख है तो भगवान के सेवा के लिए यूज करिए, तो वो कंप्लीशन आएगा, नहीं तो वो इनकम्प्लीट वाला फीलिंग आएगा। ठीक है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो पूर्ण जो फीलिंग है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा कंप्लीट होगा नहीं। आपका स्पीच जब आप भगवान के लिए बोलते हैं तो मन तृप्त हो जाएगा, आप खुद तृप्त हो जाएंगे। हाँ, तो ये ऐसा है। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण लिया जा रहा है, द टंग एंड इट्स कंट्रोलिंग डीटी वरुणा। जिह्वा है उसका कंट्रोलिंग डीटी वरुणा है, वरुण जी है जो पानी के देवता है। द टंग इज मेंट फॉर ईटिंग एंड मेन
animal and birds each have their different tastes because of different licenses. तो मनुष्य को, प्राणियों को, पंछियों को, सबका अपना अपना टेस्ट है, ठीक है. The taste of human beings and that of swine are not on the same level. जो मनुष्यों का टेस्ट है और जो सुअर का टेस्ट है वो सेम नहीं है. आप जो टट्टी छोड़ देते हो वो टट्टी मिठाई की तरह खाता है, समझ रहे. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे हम उसको बोलते छी गंदा, वैसे हम लोग जिस टेस्ट को टेस्ट कर रहे हैं तो वो भी गंदा होगा. तो वैसा नहीं है. पर anyway, the taste of human beings and that of swine are not on the same level. वो सेम नहीं है. The controlling deity, however, awards or certifies a particular type of body when the particular living entity develops a taste in terms of different modes of nature. तो ये जो डीटी है, वरुण या आदि देव है, ये क्या करते हैं, आपके हिसाब से आपको टेस्ट दे देते हैं, समझे. आपके जो लाइसेंस है, आपका जो मनुष्य शरीर है तो उसको ये टेस्ट का बेल्ट होगा, प्राणी है तो उसके लिए ये टेस्ट होगा. तो हम मनुष्य कभी कभी क्या सोचते हैं कि अरे रे वाह वाह पकोड़े खिला दो गौ माता को. नहीं, गौ माता को चारा चाहिए, गुड़ चाहिए. कभी हम अपना उन पे थोप देते हैं, वैसा नहीं चलेगा. अगर आपने कुत्ता पाला तो आजकल लोग कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, लेकिन फिर वो बिस्किट उसका हमारा बिस्किट की तरह नहीं रहता, उसका अलग बिस्किट आता है ना, उसको कुछ और. हाँ, हमारे एक माता जी, उन्होंने कुत्ता पाल रखा है, बोलती महीने का 3-4 हजार तो कुत्ते का खाना ही आता है. अब कुत्ता दिखने में अच्छा है, उसको क्या करेंगे, कोई काम तो है नहीं. बस कोई चोर आए तो भौंकेगा. तो चोर आएगा ही क्यों जब यही खुद 4 हजार चोरी कर रहा है महीने का. 4 हजार तो यही खा रहा है. बहुत ज्यादा कोई चोर आएगा साल में आपका तो क्या चुरा के ले जाए, घर में 50 हजार का माल होगा, दे देना. बोला आइए आइए, आप मारा मारी नहीं करिए, बैठिए, पी लो, ये 50 हजार है अभी मेरे पास, ये ले लो, खाना पीना खा के जाओ. तो चोर भी पूछेगा मैडम आपने कंप्लेंट नहीं किया, आपने कुछ रजिस्ट नहीं किया. बोला अबे साले तेरे चक्कर में कुत्ता रखना पड़ेगा, वो 4 हजार लेगा, 48 हजार तो उसका हो जाएगा. उससे अच्छा तू हर साल आया कर, मैं ईमानदारी से तेरे को दे दूंगी. बोले ठीक है मैडम, आप चिंता नहीं करिए, आपका मैं प्रोटेक्शन करूंगा. कुत्ते की जरूरत क्या है. हाँ, तो एनीवेज, तो ये जो टेस्ट है हर प्राणी का अपना अलग अलग दिया है, ये देवता डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कर्मा. द कंट्रोलिंग डिटी है सब है. If the human being develops taste without discrimination, as does swine, then the controlling deity is certainly certified for the next term to award him the body of swine. तो अगर मनुष्य जो है ना, वो एक ही ऐसा जीव है या प्राणी है या एक ही योनि है 84 लाख योनियों में से, जो अगर अपना मिसयूज करता है तो उसको वहां डाल दिया. यानी अगर उसको मुख मिला है मनुष्य का, वो सुअर की तरह गंदे चीजें खा रहा है, तमोगुणी आहार कर रहा है, तो उसको सुअर का जन्म मिल जाएगा. अगर वो दारू वारू पी रहे, नशा कर रहा है, उसको लग रहा है हा हा कौन देख रहा है, तो कोई बात नहीं, वो तुझे वैसे वाले सिचुएशन में डाल दिए जाएगा जहां तुझे सड़ा सड़ा ही मिलेगा. तो ये कर्म बहुत डेंजरस है, डीटी वही कंट्रोल करते हैं, मजाक नहीं है. इज नॉट ए जोक. द स्वाइन एक्सेप्ट्स एनी काइंड ऑफ फूडस्टफ इंक्लूडिंग स्टूल्स. अच्छा हुआ प्रभुपाद ने लिखा, मैंने टट्टी बोल दिया तो लोगों लगा प्रभु जी गंदा गंदा बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने भी लिखा है स्टूल्स. And a human being who has developed such indiscriminate taste must be prepared for a degraded life in the next life. इसलिए ऐसा जो व्यक्ति ऐसे गंदे विचारों में है तो वो उसको वो सुअर का शरीर मिल जाएगा. और आप देखना, मनुष्य का जो मुख है वो ऐसा है, जिब्बा ऐसा है, आपको ऐसा डालना पड़ता है फिर आप खाते हो. और सुअर का जो है ना गंदगी वाला था, इतना बड़ा मुंह रहता है उसका. हमारे मनुष्य इतने मूर्ख है, आजकल जैसे कुत्ता पाल रहे हैं तो ये लोग बोलते हैं सुअर भी पालना चाहिए हमारे प्यार में, और सुअर को पप्पी लेते रहते हैं. तो ये मनुष्य से अलग कहाँ, मतलब कभी कभी बहुत अजीब हंसी आता है. Such a life is also God's grace because the conditioned soul desired a body like that for perfectly tasting a particular type of foodstuff. If a man gets the body of a swine, it must be considered that the grace of the Lord, because the Lord awards the facility. आपने वैसे इच्छा किया, भगवान ने दे दिया, भगवान बीच में दोषी नहीं है. After death, the next body is offered by superior control and blindly.
दे देते हैं. A human being therefore must be on guard so as to what sort of body he is going to have in the next life. इसलिए अगले जन्म में क्या शरीर मिलना है ये आपके हाथ में है. An irresponsible life of indiscrimination is risky, and that is declaration of scriptures. तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे. ठीक है, ये वही चीज इसमें भी आ गई. 20 नासिके निर्भिद्येताम दोगुयति नभस्वती तत्र वायु गंधवो घ्राणो नसी जिघृक्षतः. Thereafter, when the Supreme Purusha desired to smell odors, the nostrils and respiration were generated. The nasal instrument and odors came into existence, and controlling deity of air, carrying smell, also became manifested. तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधी सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए. तो यहाँ पे उसी प्रकार ठीक है, बस वही परपोर्ट में वही चीज है कि यहाँ पे अब जो है सूंघने की इच्छा हुई तो नाक आया, नोज नॉस्ट्रिल्स, एंड रेस्पिरेशन वर जनरेटेड, और सांस जनरेट किया गया ताकि हम ले पाए. द नेजल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसलिए नाक और ऑर्डर दोनों प्रकट हुए. आदिदेव, और उसका आदिदेव जो है वो भी प्रकट हुआ. उसका आदिदेव है वायु, वायु प्रकट हुआ. ठीक है. 21 यदात्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने हि अक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः. Thus, when everything existed in darkness, the Lord desired to see himself and all that was created. Then the eyes, the illuminating sun god sun, the power of vision and the object of sight all became manifested. तो भगवान अंधकार में देखना चाहते थे तो आंख आया, और क्योंकि देखने के लिए तेज चाहिए तो सूर्य देव आ गए, और देखने की शक्ति में जो देखने का वस्तु है वो भी आ गया. ऑल बिकेम मैनिफेस्ट. ये ऐसे हुआ है मैनिफेस्टेशन, चांस थियरी से नहीं हुआ कि एवरीथिंग केम बाय चांस, पता नहीं तो चांस पे डाल दिया. तो यहाँ पे हिंदी में कहा है, इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई. तब आंखें प्रकाशमान सूर्यदेव देखने के शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु ये सभी प्रकट हुए. ठीक है, तो इस प्रकार प्रकट हुए. तो परपोर्ट है, द यूनिवर्स इज बाय नेचर डेंस डार्कनेस. जो ब्रह्मांड है अंधकारमय है, एंड देयरफॉर द टोटल क्रिएशन इज कॉल्ड तमस और डार्कनेस. इसलिए पूरा जो सृष्टि है इसको तम कहा गया है. द नाइट इज द रियल फीचर ऑफ द यूनिवर्स. एक्चुअली अंधकार ही इस जगत का फीचर है. फॉर देन वन कैन नॉट सी एनीथिंग, और कोई कुछ देख नहीं सकता, इंक्लूडिंग वन सेल्फ. अपने आप को भी नहीं देख सकता. द लॉर्ड आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी फर्स्ट डिजायर्ड टू सी हिमसेल्फ. भगवान अंधकार में भी थे तो अपने आप को देखना चाहते थे, तो सूर्य का तेज आ गया, सूर्य देवता आ गए और आंख आ गया. तो इस प्रकार से सब प्रकट हो गए. ठीक है, बाकी हम लोग कल लेंगे. बहुत कुछ प्रकट हो गया. अभी आंख प्रकट हुआ, अभी क्या क्या प्रकट हुआ? मुख प्रकट हुआ, जिह्वा प्रकट हुआ, नाक प्रकट हुआ, और अभी क्या है? आंख प्रकट हुआ. आगे भी बहुत कुछ प्रकट होगा, हम लोग प्रकट करवाएंगे कल. हरे कृष्ण. अरविंद जी, आपका सवाल है कुछ?
अरविंद जी क्वेश्चन। आवाज। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आप बात। आप बोलिए। आवाज बोलिए। प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ये भौतिक शरीर जो है वो देवताओं के द्वारा कंट्रोल में है, तो ये इससे जो भी कार्य होता है उनके ही नियंत्रण में होता है, तो हम कैसे कर्म बंधन में फंस जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो भी क्रिएशन चल रहा है ये महाविष्णु के द्वारा, मतलब जो भी क्रिएशन है महाविष्णु में, कि उन्होंने देखना चाहा, जो सुनना चाहा, उनकी नहीं, बातों में विराट ये। पुरुष। विराट पुरुष। महाविष्णु अंदर प्रवेश किए ब्रह्मांड में गर्भरक्षा विष्णु के रूप में। कि जब वो लेटे थे पानी में तभी भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब वो विराट पुरुष में अब क्रिएशन में चले गए तो उस टाइम नाभि से कमल का डंडा निकला, तो डंडे में विराट पुरुष है। उस विराट पुरुष में अब ये सब इच्छा की है तो अंदर में सब क्रिएट हो रहा अच्छा प्रभु जी। और पहला क्वेश्चन जो भी कर्म बंधन से कैसे फंस जाते हैं है। हम। नहीं तो आप कर्म बंधन में है ही नहीं ना प्रभु। आप जब तक अंदर हैं शरीर में तो आपने खुद बंधन स्वीकार किए हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में बैठे हैं, तो आपने को टीटी स्वीकार कर लिया, आपने भारत का रेलवे स्वीकार कर लिया, आप रेलवे ट्रैक के आने वाले हादसे स्वीकार कर लिए, ड्राइवर अब कैसे चलाएगा वो आपने स्वीकार कर लिए। तो आपने खुद खुद अपने आप को स्वीकार किए, तो बंधन तो उसमें था, आपने बंधन को स्वीकार किए। अब ट्रेन से उतर जाइए, खेल खत्म। अब वो ट्रेन एक्सीडेंट हो कि अच्छे से जाए नहीं जाए, लेट जाए जल्दी पहुंचो, से आपको क्या मतलब है। तो आपने ना भोग भोग प्रवृत्ति स्वीकार की है। आपने स्वीकार किया है तो जो रूल्स है वो आप पे लागू लागू होंगे पूरे। ठीक है प्रभु जी। आप ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन आपका हो गया ना, आप ट्रेन के हो गए। अब आप ये नहीं बोल सकते अरे यार ये ड्राइवर ठीक से नहीं चला रहा, धड़धड़ा रहा है गाड़ी, पीछे पीछे में बहुत रोक रहा है। अब वो कंप्लेंट्स कोई काम की नहीं। प्रभु जी, इस शरीर में होते हुए भी अभी अलिप्त अवस्था में है कि मतलब उससे ही लिप्त हैं इस भौतिक शरीर से। जब तक अहंकार से आप ये सोचोगे मैं ये शरीर हूँ, मैं ये सब हूँ, ये मेरा है, तो आएगा। अब तो क्लियर हो गया है कि भगवान विराट पुरुष सब करवा रहे हैं, ये देवता बस कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग उस खिलौने के साथ खेल रहे हैं। ये साक्षात्कार तो आपको होना चाहिए। ये साक्षात्कार हो जाएगा तब तो फिर आप शांत हो जाइएगा। ये साक्षात्कार नहीं होगा तो रजोगुण के माध्यम से आपको लगेगा मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ तो हम है तो धुकाई भी होगा। देखिए आप जो ही बोलेंगे मैं हूँ तो उसके साथ साथ सब आ जाएगा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप बहुत बोल देते हैं मैं क्लास का टॉपर हूँ, मैं ये हूँ, तो साला जो भी नया टीचर आता है वो यही आप ही को पकड़ता है। बोलता है हाँ क्लास का टॉपर कौन है, हाँ इधर आओ ये मैथ्स का सॉल्व करो। बोले क्या यार ये टॉपर बनना भी परेशानी, क्योंकि आपने मैं बोल दिया तो उसके साथ साथ नया नया चीज आपके पास आने लगे। मैं ये शरीर हूँ, अरे वाह तुम पुरुष हो, वाह तो तुमको अब एक स्त्री चाहिए, है ना, जाओ विवाह करो। ये लो मोह माया डाल दिया तुमने, अब तुम जाओ अछक मानो। मैं हट गया तो ये सब हट जाएगा। हाँ, खेल अहंकार का है, मिथ्या अहंकार। ठीक है गुरु जी, हरे कृष्ण। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे आंसर देने के बजाय तुमको और कंफ्यूज किया, पर मुझे भी मजा आ रहा है क्योंकि मैं हूँ। तो कंफ्यूजन करूंगा। यस अंशुम जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अंशुम जी कुछ दिव्य शक्ति मिला कि नहीं कल मेरे आया जवाब से। वो एक प्रश्न है, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ वाला, पहला पूछता बोलिए जी। बोलिए। पहला वाला ये था कि अभी आप जब क्लास ले रहे थे तो आपने बोला कि जैसे बात करने की जो बात हुई कि हम बोलते तो हम बस इच्छा करते, वास्तव में भगवान सब करवा देते, इतना फास्ट करवाते। लेकिन तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम सिर्फ इच्छा कर रहे हैं तो कोई भी नई चीज जब हम करते तो उसका अभ्यास क्यों करना पड़ता है। जैसे अगर मैं अभी धनुर्विद्या सीखूं तो बाण मारने का मेरे को अभ्यास करना पड़ेगा, पर वास्तविक रूप में मैं सिर्फ इच्छा कर रहा हूँ, वो बाण लेके जाना भगवान कर रहे हैं। तो वो इतना अभ्यास क्यों करना पड़ता है, हम पहली बार में क्यों नहीं कर लेते बस इच्छा।
इच्छा करते ही। हाँ, तो केवल आपकी इच्छा ही तो वो नहीं है ना कॉज, जो स्वभाव है वो भी तो कॉज है। जैसे अभी ये पानी का बॉटल है, मैं ये पूरा पानी 1 सेकंड में पीना चाहता हूँ, ठीक है, बराबर है। लेकिन जब मैं इसको खोलूंगा तो इसका बॉटल का इतना ही है, तो मैं इतना ही पी सकता हूँ, क्योंकि ये भूगोल का स्वभाव है कि उससे ज्यादा वो गिरने नहीं देगा। ओके तो वैसे आपका जो स्वभाव बना है वो विष्णु का स्वभाव थोड़ी है, वो तो देहात्म बुद्धि का स्वभाव है। तो आप उसके उनके स्पीड से नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को अभ्यास करने का जरूरत नहीं होता। ओके भगवान ने बोला अभी मारना है बाण, ले सब 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 बाण मार देंगे। लेकिन ओके आपका आपका जो एनर्जी मैनिफेस्ट होगा तो वो आपके स्वभाव के माध्यम से मैनिफेस्ट होगा। ओके तो आपका स्वभाव में अभी लेथर्जी है, आलस है, दिमाग कम है, धनुष कैसे उठाना मालूम नहीं है। तो फिर आपको ओके एक गुरुजी आएंगे जिनको स्वभाव में वो फिट है, वो फिर जी आपके स्वभाव को चेंज करेंगे कि बेटा ऐसे खड़े रहो, छाती चौड़ा रखो, इसको यहाँ रखो, इतनी दूरी में रखो। हाँ जी गुरुजी, ओके हाँ करो अभ्यास। करते 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 आपका स्वभाव चेंज होगा और जो प्रकृति वो ओके चेंज होगी। फिर आपका जो धनुर्वेद, धनुर चलाने के लिए जो एक ढांचा चाहिए बॉडी और माइंड का, जी वो क्रिएट होगा। उसके बाद वो स्पीड पकड़ेगा। ओके उसके बाद जब आप इच्छा करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर पता चला पिछले जन्म से ही आपका स्वभाव है कि ऐसा फटाफट हो रहा है आपको, इसका मतलब आपका पहले से वो ढांचा रेडी है। ओके चलो ताली बजाओ मेरे लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। वैसे इतना अच्छा आंसर मैं दे नहीं सकता, लेकिन आज यस। जी और प्रभु जी, और दूसरा था कि कल आपसे मतलब महाप्रसाद खाने के बाद ऐसा बुद्धि खुल गया, तो ऐसा समझा कि कुछ भी चाहिए तो मतलब भक्ति ही करनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि मतलब विनम्रता से, आर्त भाव से और सेवा भाव से हम भगवान का नाम कैसे जपे, और किसी भी स्थिति में भगवान ना छूटे, ये स्थिति कैसे मिलती है? क्योंकि मतलब मैंने देखा कि वही मतलब सर्वोच्च चीज होती है, तो वो कैसे मिलती है स्थिति? क्या करो मालूम है, तुम्हारे पास 10 रुपए, 10,000 या 10 लाख है मालूम नहीं, जो भी है, नहीं तो जनरल बोगी में बैठ के ट्रेन में फ्री में जाके सीधा मायापुर जाओ, ओके राधा माधव जी का दर्शन करो, नरसिंह देव का पंचतत्व का दर्शन करो, दंडवत करो और उनको भिक्षा मांगो भक्ति की, और नाम जप चालू कर दो। हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है वो जी बहुत प्रभु जी। स्ट्रांगली चालू कर दो और बोलो महा हे राधा माधव, आप इस नाम के माध्यम से मुझे अपना संग दीजिए और मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपका सेवा कर सकूं। और उसके बाद जो सेवा मिले करते रहिए, जो ओके वैष्णव सेवा मिले। ठीक है, ओके प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण, दंडवत भगवान प्रणाम। सब करते हैं। यस, रजलीला माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है, ये आदि भूत में आएगा। हाँ, भूत और में। और जो हमारा जो पंच तन मात्र है वो और उसके साथ मन बुद्धि अहंकार, वो सूक्ष्म रूप में जो है वो अध्यात्म में आएगा। हाँ, एक्चुअली अध्यात्म में वो आता है थोड़ा। मैं इसको ना, और या तो इसमें आ जाए तो मैं तुम्हें एक बार धीरू से बात कर लूंगा, ठीक है, हाँ या ना बोलने से पहले। मतलब हाँ, क्योंकि और फिर प्रभु जी, हमारे अंदर जो आत्मा और परमात्मा है वो भी तो सूक्ष्म रूप में है ना, क्या वो भी आएगा? वो उधर यहाँ वो काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो क्रिएशन का जो पार्ट है वो मटेरियल एलिमेंट्स की बात हो रही है। मन बुद्धि अहंकार और ये एलिमेंट सर्ग, समझ रहे हैं? आत्मा को यहाँ बात ही नहीं हो रहा है। आत्मा परमात्मा उसका कंट्रोलर है, आत्मा ऑब्जर्वर है। इन दोनों की यहाँ बातें ही नहीं हो रही है अभी तक। आदि भूत, आदि देव, आदि आत्म। अधि आत्म यानी आत्मा का हमेशा मतलब आत्मा नहीं होता है। आत्मा का मतलब है जैसे मैं शारीरिक चीजों की बातें करूं तो मैं जब बोलता हूं तो उसमें मन बुद्धि अहंकार आत्मा सब आ गया। कि मैंने आज आम खाया तो ये सब आत्मा में आ जाएगा। और जब मैं मन को बात करूं, मेरा मन बड़ा दुष्ट है, तो अब ये आत्म बुद्धि और आत्मा का आ गया, फिर मन हट गया इससे। और जब मैं बोलूं बुद्धि बेकार है, जिस बुद्धि का भगवान की सेवा में नहीं हो, वो बुद्धि क्या फायदा, मेरी बुद्धि बेकार है, तब मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, यानी मैं असली आत्मा की बात कर रहा हूँ। समझ में? तो आत्मा मीन्स इनर,
अब इनर में आप आउटर किसको रख रहे तो बाकी इनर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आत्म की बात हो रही है, इसको चलाने वाला जो माइंड है प्लस जो उसके टेस्ट या जैसे आपने बोला ना सेंस वो है परसेप्शंस, वो आदि आत्मा में आ जाता है। ठीक है प्रभु जी, हरे जैसे कृष्ण। आप सूंघ रहे हैं तो सूंघते वक्त नाक और नॉस्ट्रिल जो है वो तो भूत हो गया, आदि भूत हो गया, आदिदेव उसका वायु हो गया, वायु देवता। लेकिन वो जो अभी भी यहाँ अगरबत्ती लगा हुआ है उसका अभी नाक ऐसा कर भी रहा हो, खत्म हो गया अगरबत्ती, लेकिन उसका कहाँ है फ्रेग्रेंस, किधर, तो हवा में है। उसको सूंघते ही अब वो क्या है मैं नहीं जानता, वो कैसे परसीव हो रहा है, फिर उसको सूंघते ही मुझे ऐसा डिवाइन फीलिंग आ रहा है, भगवान के धाम में हो ऐसा लग रहा है। अब मेरा माइंड परसीव कर रहा है, एक्चुअली मैं धाम में नहीं हूँ, लेकिन मेरा माइंड जो उसको सुबह सुबह ये अगरबत्ती सूंघने से गुडनेस का आदत है, तो वो आता है। लेकिन यही कोई स्मशान वाला जो व्यक्ति स्मशान भूमि में काम करता है, उधर भी लोग अगरबत्ती जला के जाते हैं ना, इधर तो मरने वाले के साइड में, तो उसको अगरबत्ती सूंघने का स्मशान भूमि याद आता है, तो उसके लिए वो कोई काम करने। तो अब ये माइंड में मेरे परसेप्शन है कि ये अगरबत्ती मतलब भगवान का कोई मंदिर, लेकिन उसके लिए माइंड में वो बैठा है, तो परसेप्शन में दूसरा, दोनों का दो आउटपुट लाएगा। अब वो काल और कर्म के हिसाब से रहता है, उसमें फिर ये परसेप्शन कहाँ लेके जाएगा वो काल और कर्म डिसाइड करते हैं, समझ में आया? हाँ प्रभु जी, ठीक ये है। जो सेंसेस है ये एक्चुअली आदि आत्मा है। फिर भी मेरा दोस्त है धीरू, वो बोल रहा है तू एक दिन आ, मैं तेरे को क्रिएशन ऐसा समझाएगा। मैं उसको बोला ऑनलाइन आ, लेकिन बदमाश वहां नहीं है, वो आएगा तो बहुत अच्छे से समझा सकता है, मैं भी उससे बैठूंगा। ये तो जितना मुझे समझा है वो भी बहुत है मेरे लिए, अब उससे चेक करता हूँ और भी कुछ है इसमें तो मैं बताऊंगा। और प्रभु जी वो आगे इसकी आगे जो चैप्टर था आपने वो चार्ट बनाने के लिए बोल रहे थे आप हाँ, ये पूरा जो बुक है ना, अभी सेकंड कैंटो पूरा क्रिएशन है। तो जो हमने वो देखा द्रव्य शक्ति, ये शक्ति, वो सब देखा था, पूरा ब्रह्म से लेके वो कैसे हो गया, वो एक चार्ट, ये एक चार्ट, और 3 लेवल के विराट पुरुष ब्रह्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में और यहाँ व्यक्ति स्वरूप में, इन तीनों का फॉर्मेशन। और ये पूरा एक चार्ट बना रहा हूँ मैं, और बना के मैं ट्राई करूंगा किसी एनिमेशन भी कर दूं। तो चार्ट तो मैं बना के आपको पढ़ाऊंगा। एक बार मैं जा रहा हूँ, अभी पूना जाऊंगा तो धीरू को मिलूंगा, धीरू से बैठ के पढ़ लूंगा। वो बदमाश है, उसको बोला कि यहाँ जन्माष्टमी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, फिर मैं आएगा तेरे पास। मैं बोला तो मेरे यहाँ मंदिर में गुरुकुल में आने की आऊंगा बोलते, वो आता नहीं है, पिछले 5 साल से नहीं आया वो, तो बस वृंदावन और पुणे में ही रहता है, पर आएगा वो। तो ये है, करेंगे चार्ट, हम प्रिपेयर करेंगे, आप सबको दे दूंगा। तो ये क्या है, वो जरूरी है, आप लोगों को प्रीचिंग में बहुत काम आएगा। ओके, आज सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, आज सभी जीवात्माओं का उद्धार हो गया। रेणु माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली जैसे वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम होता है ना, कि आदमी अपना वाच नहीं वेग कर सकता, मन का वेग नहीं रोक सकता, वैसे रेणु माता क्वेश्चन वेगम माता जी है, मुझे नॉलेज लगता तो है सब में, संस्कृत का नॉलेज है, फिलोसफी का नॉलेज है, भक्ति का नॉलेज है, शरणागति है, सेवा भाव है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा तो माता जी को मेरे को लगता है खाना नहीं जाता होगा, ब्रेकफास्ट नहीं जाता होगा। यस माता, प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है मेरा बर्थ आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ है। एकदम जय भगवान। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये बात थी, जैसे कोई सुसाइड कर लेता है या फिर मान लीजिए कि एक्सीडेंटल उसका डेथ हो जाता है, या जैसे ब्लैक मैजिक के थ्रू उसके साथ मतलब उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है, तो ये इसके पिछले जन्म के जो कर्मों का है या कैसे होता है, इसका मुझे आंसर कहीं मिलता ही नहीं है प्रॉपर। नहीं, देखिए कर्मों के बिना वो भूत पिशाच भी आपको ट्रबल नहीं कर सकता, समझा? मतलब ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, ये भूत सब जगह भटक रहे होते हैं। जैसे हम अभी जैसे आप ये थूक को ग्लास शीट पे ले लो और उसको माइक्रोस्कोप में देखो, आपको बहुत सारे उसमें भी जीव दिखाई देंगे, ठीक है? तो जीव सर्वगता है, सब जगह जीव है, कुछ बैक्टीरिया के रूप में, कुछ मनुष्य के रूप में, कुछ कुत्ते बिल्ली के रूप में, कुछ कीड़े मकोड़ों के रूप में, कुछ घास पौधे वनस्पति के रूप में, तो कुछ भूत पिशाच के रूप में आसपास ही है, लेकिन ये इंटरमिंगल नहीं करते।
ये आपको इंटरमिंगल तब कर पाते हैं जब आपका कर्म होता है उनसे कोई कनेक्टेड, तो तब वो इंटरमिंगल कर पाते हैं। तो आपके कर्मों के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर्मों के साथ पॉसिबल प्रोसेस में तो आप अकाल मृत्यु में आ गए ना, तो अकाल मृत्यु का रूल आप पे लगेगा, भले वो कर्म से आया हो, तो रूल आप पे लग जाता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आशा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है। आपका गुजराती भजन सुनाओ ना सबको। पहले पहले 2 क्वेश्चन पूछ लो, फिर भजन सुनो। ओके प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, तो जब शरीर छोड़ के जाता है इंसान, तो आत्मा निकल जाती है और परमात्मा भी पहले निकल जाते हैं, या उनका कैसे है? पहले परमात्मा निकलता है। अच्छा। परमात्मा बोलते हैं टाइम खत्म। जैसे थिएटर में आप जाते हो, पिक्चर लगा है, लास्ट में सब हो गया, फिर वो लास्ट में नाम आता है ना सब, ये एक एक्टर क्या था वैसा, फिर बाद में सब हो जाने के बाद लाइट ऑफ, तो लाइट ऑफ हो गया। अब लाइट ऑफ हो गया तो आप बैठ के क्या करोगे उधर? वैसे भगवान क्या करते हैं, आपको जितना कंट्रोल दिया है एक समय के लिए दिया है, बाद में वो कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, आप वो पिक्चर ही नहीं देख पाओगे। तो वो अच्छा, जो परमात्मा एकदम बेड पेशेंट हो जाते हैं, तो उनमें परमात्मा रहते हैं या वो पहले ही चले जाते हैं? बेड में क्या? बेड पेशेंट जो हो जाते हैं, मतलब एकदम खाना बेड पीना पेशेंट सब छूट जाता है। यानी हाँ बेड पे ही जो प्राण त्याग देते हैं। हाँ। हाँ, तो काल आया है, ये आत्मा थोड़ी जानता है, ये परमात्मा जानते हैं कि अब काल इसका इतना है। परमात्मा पहले ही चले जाते हैं। परमात्मा निकल जाते हैं मतलब कैसे है, परमात्मा कंट्रोल खत्म कर देते, तो जीव वहां भटकते रहते हैं, परमात्मा साथ नहीं रहते उसके, अच्छा। निकल के नहीं जाते। परमात्मा देखा ऐसा रहता है, जैसे अभी मेरे साथ कोई गुरुकुल का बच्चा है, उसको मैंने एक प्लेट कुछ मिठाई लाके दी है, पर मैंने डिसाइड किया है कि उसको सिर्फ 2 ही मिनट खाने दूंगा। तो 2 मिनट वो खा रहा है, खा रहा है, फिर मैंने थाली हटा दिया, बोला एक को बोला थाली लेके चले जाओ। अब थाली खत्म हो गया, अब वो यहाँ वहां देखेगा और कहीं मिल रहा है क्या, मैं इसको छोड़ के थोड़ी जाऊंगा, मैंने सिर्फ थाली हटा दी, मैं उसके साथ ही हूँ। वैसे परमात्मा हमारे साथ ही रहते हैं, बस कंट्रोल खत्म हो जाता है। पहले पहले जब बुद्धि धीरे धीरे बुद्धि का काम करना बंद होता है, सब बढ़ जाता है, आत्मा कुछ कर ही नहीं पाता, फिर उसको निकलना ही पड़ता था। वो फिर वो बाकी तो प्रोसेस है निकालने के लिए, यमदूत और ये लोग अपना उसका एक प्रोसेस आएगा, वो अभी तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे ना, तो कैसे आत्मा निकलता है, कहाँ जाता है, किधर घुसता है, सब दिया हुआ है। ऐसा कोई और साइंस नहीं जो हम लोग नहीं पढ़ते, तो सब है। दूसरा क्वेश्चन ये प्रभु जी कि जैसे कोई बच्चा अगर तेज होता है, तो वो कहते हैं कि माँ बाप के ऊपर गया है, तो वो माँ बाप के ऊपर गया है इसलिए तेज होता है, या वो अपने कर्मों के हिसाब से उसको वो मिला है? एक बार एक सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर हीरोइन थी, और एक बहुत बॉडी बिल्डर, सॉरी एक दिमाग वाला आदमी था। हम्म, तो वो जाके उसको बोलते हम दोनों शादी करेंगे। तो बोले तुम्हारा ऐसा क्यों लग रहा है, तो बोलते नहीं, हम जब शादी करेंगे ना, तो मेरे जैसा सुंदर हमारा जो बच्चा होगा वो मेरे जैसा सुंदर होगा और तुम्हारी तरह बुद्धिमान होगा। तो ये बोलता है उल्टा हो गया तो, अगर वो मेरी तरह काला गलूटा निकला और तुम्हारी तरह मंद बुद्धि निकला तो क्या होगा उसका। एनीवेज, ये ऐसा है कि जो कर्म है वो डिसाइड करते हैं, लेकिन इसमें बहुत प्रोसेस है। जैसे किसी का अच्छे बुद्धि मतलब उसका बुद्धि ज्यादा अच्छा देना है, तो उसको ऐसे घर में जन्म देते हैं जहां उधर का डीएनए है, यानी बुद्धिमान तेज बुद्धि होने का जो डीएनए जहाँ पे है वहां पे मिल जाते हैं उसको जन्म। समझा आपको? तो दिखने में माँ बाप निमित्त हो जाते हैं, लेकिन है उसका कर्म, अन्यथा दूसरे जीव वहां क्यों नहीं प्रवेश किए, ऐसे। समझा? ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। भजन भजन गाइए, चलो टैक्स, सर्विस टैक्स, गुजराती भजन। जी प्रभु जी, 2 मिनट प्रभु जी गाते हैं। हाँ, तब तक हम लोग एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं। इसके और एक क्वेश्चन है, वैसे वो भजन आपको समझेगा नहीं, पर माता जी ने गा के कहीं डाला था फेसबुक से। यस दिनेश जी बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गृहस्थ जीवन में एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि वो थोड़ा गाय वगैरह की सेवा करते हुए फाइनेंशियल स्थिति पे जोर पड़ता है, पर चाणक्य जी कहते हैं कि धर्म बचाने के लिए वो अपना अर्थ का भी जरूरी है। तो मुझे दोनों में बैलेंस बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, करूँ तो क्या करूँ, किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूँ? नहीं, पैसा तो देखिए आपको बता रहा हूँ, अभी हम लोग मतलब हो गया हमारा, अगस्त में हम लोग काम चालू कर रहे हैं। हर गांव को सेटल इकोनॉमिकली और उसे सेटल करने का हम लोग काम में लगे हैं। तो वैसे अर्थ तो आपको लगेगा, लेकिन अभी आपको अगर बहुत अर्थ का प्रॉब्लम है तो आप उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अर्थ जो है वो एक्चुअली आपके जज्बे पे भी डिपेंड है। आप बहुत जज्बाती है तो लोग आपको हेल्प भी करेंगे, लेकिन आप अपने ही दायरे में कुछ करना चाहते हैं तो फिर जितना है उतने में करिए, फिलहाल लोड नहीं लीजिए, ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू। यस विजय जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जिस कई बार गाय घर में रखा जाता है ना गाय, तो कभी कभी घर पे ही उसका मतलब कोई बीमारी से मतलब मर जाती है, तो उसका भी गृहस्थों पे पाप लगता है क्या? नहीं रहेगा? नहीं, गौ माता जो है लास्ट में वो भी जीव है ना, वो अपने स्तर से जब वो प्राण छोड़ देगी तो उसका बस जो अंतिम विधि है, जो जमीन में उसको स्थान देके पूजा करके उनको प्रणाम करे, माफी मांगे, 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करवा के, वो कोई इशू नहीं। वो माँ है हमारी, हमारी माँ भी बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो सकती है, हम भी लोग ही हो। ये तो बॉडी का साइकिल है, ग्रोइंग ट्विडलिंग सब प्रोसेस है, तो उसमें उतना अनलेस आपने कुछ जाके किया तो बात अलग है। ऐसा नेचर कैसे उसको आपका जिम्मेदारी। अरे धन्यवाद, थैंक यू। यस आशा माता जी। जी प्रभु। मारो मनड़ो छे गोकुले वनरा मारा तनना आंगनिया तुलसी नावन मारा प्राण जीवन मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारो मनड़ो छे गोकुल वनरा मारा तनना आंगनिया माँ तुलसी नावन मारा प्राण जीवन मारा घट मा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा तम नाम श्री महाकृष्ण जी मारा तमना आंगने श्री महाकृष्ण जी मारी आँखों दे से गिरधारी रे धारी मारी आँखों दे से गिरधारी रे धारी मारो तन मन थायु जने वारी रे वारी मारा श्याम मुरारी हमारा घट मा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा प्राण थकी मन वैष्णव वाला हमारा प्राण थकी मन वैष्णव वाला नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला मैं तो चितड़ू मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना किनारे दर्शन मारो मन
मारो मोए लियो। प्रभु जी बहुत दिन हो गए। यस, वेरी गुड। नहीं, क्या है? मारा घटवा में राजता श्री महाप्रभु जी। वेरी सॉरी गुड, प्रभु जी, मैं भूल गई, वेरी बहुत गुड। दिन हो गए। नहीं, क्या है ना, हरि बोल हरि बोल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्दी लग हरि रहा है। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा, कल मिलते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, आप अचानक से बोल रहे हैं, भूल गई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे